Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are feeling good. Students, I have told you before, the commercial geography is having, the book of the commercial geography is having two portions, geography of the world and geography of Pakistan. In the lecture before, we have talked about the introduction to the Pakistan geography. ठीक है, हमने इस बुक के दो हिस्से हैं और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स जो पढ़े हैं उसको जब हम विद रेफरेंस टू पाकिस्तान इकोनॉमी पढ़ेंगे, दैट इज़ द कमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ द पाकिस्तान. आज मकसद क्या है आपको ये पेज शो करने का? ये मकसद इस पेज को शो करने का ये है कि हम जब कमर्शियल ज्योग्राफी के सिलेबस को पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में पढ़ रहे होंगे ना, उनको हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी देख रहे हों. तो हमने नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 से पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेटेड जो यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर नेचुरल वेजिटेटिव ऑफ पाकिस्तान है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमारे आज के लेक्चर का क्या टॉपिक है? नेचुरल वेजिटेटिव ऑफ पाकिस्तान. The topic of today's lecture is chapter number 5 from the part 2, that is the natural vegetative of Pakistan. We have discussed before the concept of the natural vegetation, and I have told you that natural vegetation is the type of the activities, is the information about the forests or the natural resources of any economy, which are basically based on the nature rather than the human economic activities. ठीक है, कि नेचुरल वेजिटेशन जिसके अंदर किसी भी मुल्क के नेचुरल या कुदरती ज़राए को हम पढ़ेंगे, उसके फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, मादनियात के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके अंदर नेचर का ज़्यादा रोल होता है बजाय इसके कि ह्यूमन एफर्ट्स के. सो वी विल स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द नेचुरल वेजिटेशन और टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान. Definition of the natural vegetation. Natural vegetation is the plant association which is primarily due to the nature rather than the human economic activity. Definition of the forests. Plant communities predominantly of trees or the woody vegetation occupying an extensive area of land and cover the land for long time. Plant communities predominantly of trees, predominantly ज़्यादातर हिस्सा, predominantly of trees और the woody vegetation. woody क्या होती हैं? जंगलात. occupying an extensive area, यहाँ पर area of land है, या ARE लिखा है, R नहीं है, this is area, extensive area of land and cover the land for the long time. Natural vegetation of Pakistan's 90% area receives less than 10 inches annual rainfall. Therefore, small grasses and thorny bushes, thorny छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, thorny bushes are the natural vegetation of most of the areas. The main forest belts lie in the subhumid region and the watered valleys of the highlands. Only 5% or 4.8% areas of Pakistan possess forest, from which 40% is under the coniferous forests and remaining 60% consists of the artificial forests and canal forests of the Pakistan. इस सारी डिस्कशन से क्या पता चला कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी इलाके में जंगलात का होना. लेकिन पाकिस्तान में जो जंगलात पाए जाते हैं, फॉरेस्ट बेल्ट लाई इन द सब ह्यूमन रीजन एंड द वाटर्ड वैलीज ऑफ द हाईलैंड. ओनली 5% और 4.8 एरिया ऑफ द पाकिस्तान पोजेसेस फॉरेस्ट. टोटल जितनी हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं उसका 4.8 हिस्सा या 5% हिस्सा जिसमें जंगलात हैं, फ्रॉम विच 40% इज़ अंडर कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड रिमेनिंग 60% कंसिस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट. ठीक है, आर्टिफिशियल
जो कि गैर कुदरती तौर पर उगाए हुए जंगलात हैं, एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट जो कुदरती तौर पर उगे हुए जंगलात हैं, ठीक है। और केनाल फॉरेस्ट जिनको हम थोड़े बहुत पानी से, केनाल क्या होती हैं, जो नाले बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल नालियाँ बनाई जाती हैं और पानी पहुंचाया जाता है जंगलात तक। There are about 6,000 plant genera in Pakistan, from which 3,200 species are medically important. ठीक है, तो स्पीशीज़ का क्या मतलब हुआ, टाइप्स, ठीक है, कि जो टोटल 6,000 प्लांट जेनरिया है पाकिस्तान में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें से 3,200 स्पीशीज़ आर मेडिकली इम्पॉर्टेंट। यानी जो पाकिस्तान में जंगलात हैं उनमें जो दरख्त लगे हुए हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा है जो कि इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, जिनको हम आगे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट टाइप्स and their distribution in Pakistan. In Pakistan, forest types are mainly based on temperature and altitude. The height, density, variety of the species, and the rate of growth all fall off with falling temperature. Pakistan is divided into 3 analogical zones: dry tropical, subtropical, lowlands climate zone, temperate climate zone और northern mountains, coastal climatic regions। ये 3 मुख्तलिफ इक़साम हैं। हम पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक हम 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट को। ड्राई ट्रॉपिकल and the subtropical lowland climatic zone. It includes, you can observe from here second year, it will include number 1, dry tropical thorn forests, riparian forests and irrigation plantation. Number 2, temperate northern zone, northern mountains or climatic zone. It will include dry subtropical broadleaf forests, tropical deciduous forest, alpine sorb forests, cold desert vegetation and coniferous forests. Number 3, coastal climatic zone. It include मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। बारी बारी हम इनको देखेंगे कि इनका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। ओके, सेकेंड ईयर, विद रेफरेंस टू दिस टॉपिक आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। जितना ज़्यादा आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन कॉन्सेप्ट्स को याद करेंगे, उतनी जल्दी ही आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और बेहतर तौर पर इसको कंटिन्यू भी कर सकेंगे। ड्राई ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लोलैंड जोन, ड्राई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। These forests are found in the plain areas of Punjab and Sindh. In Punjab, these are called Rakh forests. The average height of these is generally 20 to 30 feet. In these forests, aerobics shrubs dominates. The common species are kikar, bear, farash, kandi, oak and palosa. These concepts are not new to us. ये सारे के सारे जो दरख्त हैं ना, ये सब पाकिस्तान के जंगलात में और ख़ास तौर पर जो पंजाब और सिंध के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा 20 से 30 फीट तक हाइट वाले दरख्त होते हैं। अगर आप बेर को देखें, कीकर को देखें, फराश को देखें ये सारे के सारे वो दरख्त हैं सेकेंड ईयर के, ये
ऊंची हाइट वाले दरख्त होते हैं, ठीक है, और इनसे जो लकड़ी हासिल होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, चाहे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए हो, चाहे फर्नीचर बनाने के लिए। रिवेरियन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट कॉमनली नोन एज बेला फॉरेस्ट। अब बेला जो है ना, ये उर्दू का लफ्ज़ है। बेले का कॉन्सेप्ट जो पंजाब में रहते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। दीज फॉरेस्ट फाउंड इन द फ्लड प्लेन्स एंड द बैंक्स ऑफ द मेजर रिवर्स फॉर्मिंग द इंडस बेसन। मेन स्पीशीज आर सीसू, बबूल एंड भान। अब ये देखें, ये छोटे छोटे से कांटों वाली झाड़ियाँ होती हैं। बबूल क्या होता है? छोटा सा पौधा होता है, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड टिम्बर, फायरवुड एंड चारकोल। शीशम इज़ द प्रिंसिपल स्पीशी ऑफ दीज फॉरेस्ट। शीशम की लकड़ी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, फर्नीचर भी बनाते हैं, मकानात भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन प्लांटेशन, these mainly found in Sindh and Punjab. These forests are the outcome of the human effort in sub-marginal land and where irrigation water could be made available. ठीक है, these types of the forests are man-made, और वो उनको अपनी कोशिशों से, अपने जैसे अपनी आबपाशी के ज़राए इस्तेमाल करके ह्यूमन एफर्ट्स ज़्यादा डाली जाती हैं और इस किस्म के फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाता है। सो वी कैन से दीज फॉरेस्ट आर द आउटकम ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स। छांगा मांगा इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द इरीगेशन प्लांटेशन। 1866 में एक जंगल बनाया गया था। छांगा मांगा बहुत बड़ा जंगल है, हमें सबको पता है कि ये मैन मेड फॉरेस्ट है और ये बड़ा बहुत बड़ी एग्जाम्पल है मैन मेड फॉरेस्ट की। इन इरिगेशन फॉरेस्ट एरियाज शीशम, मलबरी, सुंबल, यूकलिप्टस, कीकर, पॉपुलर एंड विलो आर द कॉमन स्पीशीज़। आज का काम ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज इतना ही याद करना है। कल हम इसको मज़ीद आगे समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।